जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी सत्संग को, हो सकता है इसमें सवालों के जवाब आपको मिल जाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कह रहे मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ और मतलब गुरु जी की रहमत है संगत जी। शुक्राना है गुरु जी का जो मैं बताने लगी हूँ संगत जी को। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे गुरुजी के आगे जैसे मतलब मैं बैठती हूँ, कोई भी बात जो भी है मैं गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ संगत जी। और मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब जैसे तो मैं सुबह के टाइम ना पाठ कर रही थी, तो पाठ करके ना अचानक से ही मेरा ध्यान जो है श्री रामचंद्र जी के स्वरूप की तरफ गया और मैंने सोचा कि मतलब संगत जी हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कितनी टेंशन्स हैं और मैंने कहा रामचंद्र जी आप तो 14 साल का वनवास काटा है आपने, कितने साल हो गए हैं मतलब कि इतना हम इतने मतलब टेंशन्स में निकालते हुए, ये भी एक वनवास ही होता है। तो उसके बाद संगत जी मैंने एक सत्संग सुना, उसमें आंटी जी ने बताया कि मतलब कि मुझे गुरुजी ने सपने में आकर के बताया है कि रामचंद्र जी मतलब कितने साल मतलब 14 साल का जो है वो वनवास काटा है। तो संगत जी मतलब आंटी को गुरुजी ने रात को सपने में आकर के ये बात बताई है, तो मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं अपने मन में पाठ करते करते ये चीज़ सोच ही रही थी कि ये चीज़, और यही मुझे सत्संग में आ गया संगत जी। और ऐसे ही एक दिन फिर हुआ मेरे साथ कि मैं अपने मतलब घर में एक मतलब संगत जी वहाँ पे ना एक्सरसाइज करती थी, तो वहाँ पे ना मेरे एकदम से ध्यान ना दीवारों पे गया, तो छिपकली थी संगत जी। तो छिपकली से ना संगत जी मुझे शुरू से बहुत डर लगता है। तो फिर मतलब कि संगत जी मुझे डर लगता है छिपकली से, और मैं जहाँ पे भी देखूँ छिपकली और संगत जी मैं ऐसे डरी जाऊँ कि पता नहीं मतलब ऐसे अब इसने कहाँ से आ जाना इसने चल करके। तो मैं सत्संग मैंने कानों को हेडफोन लगा करके सुन रही थी, जैसे मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, और उसमें आंटी जी बता रहे थे कि मुझे भी छिपकली से बहुत डर लगता है और हमारे ड्राइंग रूम के बीच में छिपकली थी। तो मतलब वो तो ये बताया है कि मैं गुरुजी ने कहा कि मुझे गुरुजी बहुत डर लगता है छिपकली से। मैं यही बताना चाहती हूँ कि उस टाइम ही मेरे मन में छिपकली का डर और छिपकली दिखी, और आंटी ने उसी टाइम सत्संग में यही बात बोली है। तो ये गुरुजी संगत जी मुझे बताना चाहते हैं कि भाई मैं तेरे साथ पल पल हूँ, तेरे जो मन में आ रहा है वही सब कुछ बताया है। फिर उसके बाद अगले दिन मैं फिर से सत्संग सुन रही थी संगत जी, और मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही थी, साइकिलिंग। तो उससे उस वक्त यही फिर से हुआ कि उस जगह पे जहाँ मैं साइकिलिंग कर रही थी अपने घर के मतलब पीछे जहाँ जगह बनी हुई है, तो वहीं पे ना संगत जी मेंढक था एक, मतलब मैंने देखा मतलब मेंढक, और जहाँ मतलब मेंढक पे मेरी निगाह गई तो एक आंटी ना अपना सत्संग उसी वक्त, संगत जी मैं सत्संग ही सुनती हूँ साथ साथ एक्सरसाइज करते करते, तो उसमें आंटी ने कहा कि मैं मेरे घर में ना कोई डिलीवरी वाला आया, और जब मैंने दरवाज़ा खोलने लगी तो जाली वाले दरवाजे के साथ मेंढक चिपका हुआ था। मतलब आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरा मन इतना खुश हुआ कि देखो संगत जी जो गुरु जी
मुझे हर पल बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। जो तेरे आले दुआले हो रहा है ना, मतलब तेरे जो साथ हो रहा है वो मेरे को सब पता है, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दिन संगत जी एक और सत्संग ऐसे ही मेरी मतलब ये बोला कि संगत जी, मतलब मेरी ऐसे मैरिज को 22 साल हो गए हैं, और जैसे मतलब कि चलो होता ही है ना, हर एक घर में कभी दुख और कभी सुख और ऐसा। तो मैंने कहा गुरुपा, मतलब कितने साल हो गए हैं, मतलब जैसे अपनी ज़िंदगी जीते, मतलब मैरिज के बाद की जो, मतलब एक बंदे को होता ही है कि बहुत बढ़िया हो, है ना। तो संगत जी ऐसे, और मैंने कहा गुरुपा अभी बड़े दुख बड़े होते हैं और ना कई बार सहन नहीं जाते हैं, और 22 साल हो गए हैं कि खुशियाँ आए बस ऐसा कुछ कर दो, भाई कोई दुख जो है ना वो दुख ना रहे, बस अब ऐसा कुछ अपनी मेहर कर दो। तो वो संगत जी उस टाइम मैं एक ये कह के अरदास अपने मन में मैंने करी, गुरु जी के साथ बात करी। तो उसके बाद जब मैं अगला सत्संग सुना संगत जी, अरदास के बाद अपना काम करते करते ने जब मैंने सत्संग सुना, तो इसमें एक आंटी जी यही बात बता रहे थे कि मुझे 22 साल हो गए हैं मेरी मैरिज को। जो मेरे अंकल हैं गुरुजी, उन्नत निगाह पाओ, मतलब ताकि वो मेरी हर एक बात को समझें, मतलब मुझे बांधे ना। मैंने मतलब कुछ गलत नहीं किया है। मैं 22 साल वाली बात की संगत जी, परेशानी की बात की। मैं तो अपने हस्बैंड अंकल की कोई बात ही नहीं की संगत जी, क्योंकि वो मेरे दिल में थी। मतलब ऐसे था कि संगत जी गुरुजी तो दिल की बात समझते हैं ना। तो फिर मेरे घर में तो और किसी को कोई पता नहीं है। मेरे 2 बच्चों को पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, या फिर गुरुजी का मेरे पास मैंने स्वरूप रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड को भी इस बारे कोई पता नहीं है। और मैं अब भी जो सत्संग करती हूँ ना संगत जी, तो कहते गुरुजी जितना मर्जी मुझसे शुक्राना करवाओ, मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती हूँ। और पर ये है कि मुझे टाइम लग जाता है कि मतलब कोई घर ना हो, या मैं अकेली हूँ, या मैं सत्संग शेयर करूँ अपना। तो इस तरह से संकट जी, फिर जो ये मेरे सत्संग और बहुत दिनों के इकट्ठे हुए हुए थे, और मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं करूं, पर मेरे को टाइम नहीं मिलता था संकट जी। और जब अब सब सो गए हैं तब मैं ये सत्संग शेयर करने लगी हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के। मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी, कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और गुरुजी ने मेरी बहुत संकट जो थे संगत जी वो काटे हैं। और अब मुझे गुरुजी कहते हैं कि तेरी जिम्मेवारियाँ मैंने निभाने हैं, तो बस अब ऐश कर, तू खुश रहे, तो अपने शौक़ पूरे कर। मैंने गुरुजी के जब मुझे बढ़िया मैसेज आते तो मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे ना एक चीज़ मिलने की आस हो जाती है, मुझे ना दुख भूल जाते हैं सारे। और मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी मेरी, मेरे पति की, मेरे तीनों बच्चों की आप ना बाँह पकड़ लो बस। मतलब इस संसार तक में कोई किसी का नहीं है गुरुपा। सब संसार जो है वो मतलब का है, आप तो जाने जान है गुरुपा। मतलब बस आप हमारी बाँह पकड़ लो, मेरे बच्चों की, मेरे पति की, और बस हमें इस दुनिया की बुरी लोगों से, बुरी नज़रों से बचा लीजिए। और मैं ये बोलती हूँ गुरुपा, मतलब अपनी चरण शरण में रखना, कभी दूर मत करना। और जब तक ये सांस हैं, जब तक हम हैं, ये रूहें हैं हमारी, तो हमें कभी भी अपने आप से बिछोड़ा मत लाने देना। सबका भला करो गुरुपा, सबके बच्चों को अच्छी बुद्धि बख्शो, सीधे राहें पाओ, कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, विद्या बुद्धि दो। और मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरु जी के चरणों में संगत जी, विनती करती हूँ कि गुरुपा, मुझे गुरुपा पे पूरा विश्वास रखो संगत जी। गुरुपा हर पल हमारे सुनते हैं, और इस करके कभी भी अपने विश्वास को डावाडोल मत करो। और मैं बस यही सारी संगत जी को कहना चाहती हूँ कि मैं तो अपने सत्संग मैंने पहले भी बहुत शेयर किए हैं। मैं कहती हूँ गुरुपा मुझसे जितने मर्ज़ी शेयर कराओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस टाइम लग जाए। और मैं सारी संगत को ये भी कहना चाहती हूँ कि अपने सत्संग जितना
हो सकता है संगत जी सत्संग शेयर करो, जो आपको गुरुजी ने मतलब ब्लेसिंग्स दी हैं वो शेयर करो संगत जी, और उनको शेयर करो, और ताकि मतलब आप जब जो सुनते हैं तो उसमें अच्छे से सुनाओ ताकि उसको सुनने में प्रॉब्लम ना आए। और हर कोई अपनी लाइफ में बिज़ी है, और अच्छे से सत्संग सुनाओ संगत जी, और हर कोई सत्संग सुनना चाहता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो सत्संग को बहुत अच्छे से अच्छे मतलब ऐसे मतलब जैसे कि कोई है ब्लैक मैजिक ये वो, संगत जी मैं तो किसी चीज़ को मैं बोलती हूँ कि मैं गुरुजी विश्वास ही नहीं करती, ये ब्लैक मैजिक ये वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, गुरु आप तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और मैं उन पे तो संगत जी मैं गौर करती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे नहीं पता भी है या नहीं है, कैसे है, मेरे ऊपर किया है, मेरे हस्बैंड पे किया है, मुझे कुछ नहीं पता है, आपने ठीक करना है, जो भी है जैसा भी है वो आपने ठीक करना है। और गुरुपा सब सुनते हैं संगत जी, सब जानी जान है, और मैं अपना सत्संग जो है वो मैं आगे फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे एक सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ, और मैं कई दिन सो गए सोचते हुए कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, पर मुझे टाइम नहीं लगता है, तो मैं आज गुरुजी का हुक्म लेकर के आशीर्वाद लेके गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ कर के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे कितने मैसेज दिए हैं कि तेरे को मैं बर्थडे का गिफ्ट देना है, और मैं संगत जी गुरुजी को मैंने यही बोला कि गुरुजी मैं तो आपको कुछ भी ना दे सकी, क्योंकि मेरे घर में तो किसी को पता ही नहीं है, ना ही मैंने गुरुजी का कोई बर्थडे सेलिब्रेट किया, ना मैंने कोई केक काटा, ना मैंने कुछ किया। मुझे यही था कि गुरुपा आप मुझसे नाराज़ ना हो, आप जानते हैं कि आपके बच्चे के हाथ कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया है। फिर भी संगत जी गुरुजी मुझे मुड़ मुड़ के यही मैसेज आते रहे कि तेरे को मैं रिटर्न गिफ्ट देना है। और फिर संगत जी कितने दिन हो गए, फिर मुझे फिर से एक हस्बैंड ने कहा कि चल तू ना सूट ले ले, तो मैं सोचूंगी सूट तो अभी तो मैंने अभी पिछले महीने 8-9 सूट लिए हैं, तो भाई मुझे ऐसे क्यों भाई लेने के लिए कहा है। तो फिर मैं गई संगत जी शॉप पे, तो वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने सूट लेकर के दिए, और मैं इतनी मतलब मेरे को ये हो रहा कि ये ऐसे कैसे हो गया है। तो फिर संगत जी गुरुजी ने आज मुझे टेलीपैथी द्वारा बताया है कि तेरे को मैंने रिटर्न गिफ्ट दिया है। बार बार मेरे मन में यही आ जाए संगत जी, और ये भी मैंने एक सत्संग सुना, उसमें भी एक आंटी जी ने मतलब बताया है कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड ने सूट लेके दिया था। मतलब मेरे मन में कई दिन से था, और आया करता था कि भाई ऐसे हाँ शायद ये मुझे गुरुजी ने ही दिया है वो, मैं तो अब ले लिया। तो 2-4 महीने में मतलब लिए हैं कपड़े। फिर मेरे हस्बैंड ने खुद बोला कि चल चलें तो सूट लेने। तो फिर मुझे संगत जी बाद में समझ आया कि तो मेरे को गुरुजी ने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट दिया है, और मैं एक और अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने मतलब मेरे को मैं हर मंदिर साहब जैसे कि हम जहाँ से जाके आए हैं, जहाँ पे मतलब कल 15 तारीख को, तो संगत जी 15 जुलाई, हाँ जी 15 जुलाई को हम जा कर के आए संगत जी। चलो मंडे का दिन था, गुरुजी का वार था, और जैसे हम हरमंदिर साहब गए, वहाँ हर रश बहुत था, लाइन लगी हुई थी, और बच्चे मना करने लगे भी गर्मी बहुत है, और भी दोपहर के 12-12:30 बजे का टाइम था, और बच्चे मना करने लगे कि नहीं भाई हम बाहर से माथा टेक करके भाई यहाँ पे ही बैठ के यहाँ से चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं भाई अब लाइन में लगो, है ना। तो हम गए संगत जी, और गए हम अंदर गए तो ऐसा लगा जैसे कि ना
यहाँ पे मत्था जो है वो सिर झुका के तो टेका ही नहीं जाएगा, यहाँ पे तो खड़े खड़े ही माथा टेकना पड़ेगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग हो गए संगत जी, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अलग, मैं और मेरी बेटी अलग हो गए संगत जी। और फिर वहाँ पे जब मैं माथा टेकने लगी, मुझे था कि भी बेटी भी अच्छी तरह से माथा टेक ले, तो इनका ऐसे टेक नहीं होगा, रश इतना है कि वहाँ पे बोल रहे थे आगे चलो और आगे चलो। तो अचानक ही जैसे हम आगे अंदर गए संगत जी, वहाँ पे जो थे सेवादार, वो कहते बहन जी भी आप इधर से माथा टेक लो। मुझे ये हुआ कि अगर मैं इधर चली गई तो मेरी बेटी रह जाएगी। तो पहले मैंने उसको आगे किया संगत जी, और मतलब बहुत अच्छी तरह से माथा टेका। और शाम को जब हम घर आए तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि भाई रश तो बहुत था, पर चलो परमात्मा की कृपा थी कि हमारा मतलब हमारा माथा टेक हो गया। कहते मेरे को ना एक सेवादार ने कहा कि भाई इधर आओ, इधरों मत्था टेको, तो इधर नू आ जाओ वीर जी। तो कहते मेरे को तो इतनी हैरानी हुई है कि भाई मतलब मैंने तो सोचा कि माथा तो टेक ही नहीं होगा, ऐसे ही अब खड़े खड़े ही इसे मतलब करना पड़ेगा। मैंने कहते मेरे को वो स्पेशल बुलाया, तो मैंने ये नहीं कहती संगत गुरु जी की कृपा थी कि वहाँ पे उन्होंने हमने माथा टिकवाया है इतनी अच्छी तरह से। भी परमात्मा ने बहुत सोने शब्द चले जब मैं लाइन में लगी हुई थी। गुरुकर संगत जी मतलब ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे चले हुए थे संगत जी। तो मैंने यही सोचा गुरु जी आप मेरे साथ हैं, मैं अब जैसे गए तो मुझे ऐसे 777 की गाड़ियाँ और गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ियाँ मैं ढूंढती गई। भी गुरु जी आप मेरे अंग संग हैगे हैं। तो जो हम रूम में रुके थे संगत जी, मैंने कहा कि भी गुरु जी आप अंग संग हैं, नहीं तो मेरे सामने जो रूम के सामने जो गाड़ी खड़ी हुई थी तो उसके ऊपर संगत जी 333 की मतलब ब्लेसिंग्स भाई। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो अब ये नहीं पता संगत जी इसका क्या मतलब होता है, भी चलो फिर भी जैसे संगत अपना करते ही हैं तो मैं भी उस हिसाब से ही मतलब जैसे मान लेती हूँ कि चलो मैं तो यही देखना है कि कोई गाड़ी हो मतलब ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हो या जय गुरु जी लिखा हो। अब मैं संगत जी हमेशा मैं 777 की, 666 की, 999 की गाड़ियाँ दिखते हैं, 555 की। जैसे मैं घर से निकली संगत जी वैसे ही गाड़ियाँ शुरू हो गई दिखनी। तो फिर उसके बाद संगत जी गुरु जी ब्लेसिंग्स वाली भी कितनी गाड़ियाँ मिली हैं। और मैं यही कहती हूँ संगत जी कि गुरु जी हमेशा अंग संग ही हैं, और गुरु जी पे पूरा भरोसा करो, गुरु जी पे विश्वास रखो। और यही मेरा आज का सत्संग है। और सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और मैं अब अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। ये मेरा सत्संग यहीं तक है और इसको सत्संग को शेयर ज़रूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी आंटी जी। बहुत शुक्राना है आपका, आपने हमारे साथ सत्संग शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।